आजकल में आप सभी का स्वागत है। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं और अभी मैं मौजूद हूं बागडोगरा के एक खास एरिया में। जैसे कि इंट्रो आपने देखा, जब मैंने वीडियो की शुरुआत की तो आपने देखा एक जगमगाता और कितने सुंदर से साउंड के बीच आपको एक जगह को हमने दिखाया। और उस जगह को देखकर कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस जगह को पहचान लिया है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पहचाना है उन्हें हम बताना चाहेंगे कि हम बागडोगरा के ही एक एरिया में हैं, जिस एरिया से मस्जिद पारा, खुदरामपल्ली और हरे कृष्णापल्ली साथ साथ कुछ और भी गांव जुड़े हुए हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो दृश्य अभी हमारे ठीक पीछे आपको दिख रहा है, ये है टैंकी। टैंकी के नाम से जाना जाता है। पांथाबाड़ी में ये मौजूद है। और अगर हम बात करें हमारे उम्र के लड़कों की, जो एक समय में पांथाबाड़ी में खेलने आते थे, जब डिजिटल मीडिया नहीं हुआ करती थी, उस वक्त हमारा पूरा दिन यहीं पे गुजरता था। सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि और सारे हमारे जो सीनियर बड़े भाई हैं या बड़े लोग हैं जिन्होंने अपना बचपन क्रिकेट, फुटबॉल और खेल कूद में इसी पांथाबाड़ी में बिताया है और इस टैंकी को उन्होंने बड़े करीबी से देखा है। आज व्यस्तता की ज़िंदगी में वो लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, अपने घर की ज़रूरतें और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में, लेकिन आज भी लोग इस जो खंडर, अभी हम बोलेंगे खंडर क्योंकि ये जगह अब एक खंडर जैसा हो गया, लेकिन एक समय में ये कैसा था, क्या दिखता था और किस तरीके से उन्होंने इस खंडर को एक अच्छे रूप में देखा है, उसके बारे में जानने के लिए हम एक व्यक्ति से जुड़ेंगे जो कि उस उम्र में इसी जगह पर आकर वो जुड़े थे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से आप सभी को जब अभी भी कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि कितनी सुंदर वातावरण है यहाँ पर। आज के डेट में यहाँ पर फ़ोटोशूट करने के लिए बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं। स्थानीय यहाँ के जो लोग हैं उन्हें बिल्कुल इस जगह के बारे में जानकारी है और इस जगह का भरपूर आज के डिजिटल दुनिया में वो फ़ोटो खींचकर उसका मज़ा लेते हैं। और आज भी हम भी जब यहाँ पहुँचे तो 2-4 फ़ोटो हमने भी खिंचवाई है। और फिलहाल हम आपको इस पूरे टैंकी जो कि पांथाबाड़ी में है, इस टैंकी की पूरी क्रियाकलापों को दिखा रहे हैं, यहाँ की आकृति दिखा रहे हैं, कितना पुराना है, क्या क्या कुछ यहाँ पर यूनिकनेस है, वो हमने दिखाने की छोटी सी प्रयास आप सभी के सामने की है। काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि इस जगह से रूबरू बागडोगरा वासी हैं, लेकिन हम बागडोगरा से बाहर जाकर बागडोगरा और आसपास के लोगों के बजाय बाकी सिलीगुड़ी और पूरे नॉर्थ बंगाल में हम चाहते हैं कि इस जगह के बारे में लोग जानें। हालांकि ये जगह आर्मी के अंडर में है और आर्मी की देखरेख में है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोजेक्ट थी, वो प्रोजेक्ट अब बंद हो चुकी है, जिस वजह से इस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन उस पुराने दिनों को याद करते हुए, इस टैंकी को याद करते हुए, इस खंडर को वापस से एक सुनहरे तरीके से ताज़ा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिलीप मलिक जी, और उनसे हम जानते हैं जो कि उन्होंने भी एक समय यहाँ पर बिताया। दिलीप मलिक जी, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस टैंकी के बारे में किस तरह की आपकी यादें जुड़ी हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं खबर आजकल की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जताता हूँ कि ये जो एरिया है, इस एरिया को आज तक कोई देखने नहीं आया और कोई सोशल मीडिया में भी इस चीज़ को कोई हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आप लोगों का ध्यान इस तरफ गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग पले बड़े हैं, हमारा जस्ट बगल ही हमारा मोहल्ला है नदी के उस पार में, हरे कृष्णापल्ली में। हम लोग यहीं पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं। इसके जस्ट बाजू में ही पूरा बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ खेले कूदे हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा था कि एक समय था कि यहाँ पूरा हरा भरा माहौल था, पूरा फूलदान लगा हुआ था, पूरा का पूरा एरिया फेंसिंग से घिरा हुआ था और सुंदर सा बहुत बड़ा एक महल तरीके से वहाँ पे एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था, पूरा लोहे का था जो जगमगाता, दूर से भी दिखता था कि हम लोग टैंकी के पास जा रहे हैं। इस जगह का नाम ही था टैंकी। तो जब भी यहाँ क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने आते थे, गर्मी के टाइम में अगर थक हार जाते थे तो हम लोग पानी पीने के लिए, फ्रेश होने के लिए यहीं पे आते थे। ये यहाँ का जो माहौल है, एक टाइम में मतलब लगता था कि लोगों को, सर ऐसा है कि यहाँ पर हमने भी कई बार पिकनिक मनाया है और काफ़ी लोग भी दूर दूर से यहाँ अब भी पिकनिक मनाने आते हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप?
नहीं, पिकनिक के लिए देखिए ये सबसे सुरक्षित और बहुत अच्छा जगह है, साफ़ सुथरा माहौल है, क्योंकि ये चारों तरफ से देखिए एक पूरा का पूरा 1/3 भाग इसका आर्मी एरिया से कवर्ड है, और चौथे साइड में आप देखेंगे तो पूरा एयरपोर्ट मोड़, खुदिरामपल्ली पार्ट 1, पार्ट 2, श्री कॉलोनी, हरे कृष्णापल्ली, ये यहाँ का लोकल वातावरण है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर कोई पिकनिक करने आता है, उनको अगर किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो लोग यहाँ के जो लोकेलिटी हैं वो उनकी मदद भी करते हैं। और ये जो एरिया है, मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो पूरा एरिया है जो देख रहे हैं आप, कि इस बार ज़्यादा दूर नहीं जाके इस एरिया का लुत्फ़ उठाएँ। ये बहुत अच्छी जगह है बागडोगरा में अब तक का। जी। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि एक समय में जब यहाँ पर हरियाली थी, अच्छे थे, तो कई सारे लोग यहाँ पर आते थे पिकनिक मनाने के लिए, हो गया घूमकर शाम को, सुबह यहाँ पर जब शहर पर निकलते थे वो मॉर्निंग वॉक पर, इवनिंग वॉक पर यहाँ बैठ के रेस्ट करते थे। तो अभी जैसे कि काफ़ी बार कंप्लेन मिलती है कि यहाँ पर अब जुओं का अड्डा भी जमने लगा है, लोग यहाँ पर आके मदपान करते हैं, दारू पीते हैं, अलग तरह की जो असामाजिक कार्य भी करते हैं यहाँ पर। नहीं देखिए, कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि जैसे ही शाम ढलता है, शाम होते ही यहाँ पर लोग मदिरा पान करते हैं, और दोपहर को आते हैं, कहीं अगर अपने मोहल्ले में नहीं तो इसी जगह में रहकर जुआ ताश खेलते भी हैं। लेकिन ये एकदम सुनसान एरिया है, लेकिन ऐसा भी कोई डर का बात नहीं है कि यहाँ कोई घटना, ऐसा अप्रिय घटना आज तक हम लोगों ने सुना नहीं है कि घटा हो। हाँ, लोग ये है टाइम पास करने के लिए आते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कुछ एक समय के लिए ये एक जगह बन गया था नशे का, धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी लोगों को समझाया भी, यहाँ से भगाया भी है लोगों को, और वो चीज़ अब थोड़ा हद तक कम हो गया है, काफ़ी हद तक कम हो गया है। अच्छा, एक ऐसा बहुत बार देखा गया, क्योंकि हम जब छोटे थे हमने भी इस जगह से, हमारा भी काफ़ी जुड़ाव था, हम भी काफ़ी यहाँ पर आते थे और भी लोग आते थे। उस वक्त एक चीज़ देखा गया कि यहाँ पर भूतों की बात अगर हम करें तो ये बहुत ही भूतहा जगह लगता है। यहाँ लगता है देखकर, एक दिन के समय अगर आप एकांत में भी आते हैं, किसी को सुकून फील होता है तो किसी को डर महसूस होता है, क्योंकि ये जगह जो है वो काफ़ी डरावना भी है। चारों तरफ से ऊंची ऊंची जो मीनारें हैं, बिना दरवाज़ा बिना खिड़की के जो रूम है उसमें पानी जमा हुआ है, पेड़ की भी अलग आकृतियां हैं, अलग तरीका है। तो एक समय में यहाँ पे कहते थे कि भूतों का डेरा, इस जगह पे भूत है। कई बार ऐसा दुर्घटनाएं भी यहाँ पे हुई है, कुछ सुसाइड केस यहाँ पर हुए हैं, तो कई तरह की घटनाएं। तो उस पर क्या बोलते हैं आप? देखिए, एक्चुअली अभी हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो इन सब चीज़ पे विश्वास नहीं करेंगे, और जो हो तो हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विश्वास के योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं करूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप विश्वास कीजिए, लेकिन ये जो कुछ एक चीज़ हम लोगों का आंखों देखा है, जो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ शाम होने के बाद एक तरफ बिल्कुल एकदम खंडहर होने की वजह से शाम होने के बाद लोग यहाँ जल्दी आते नहीं हैं, डर से। अजीब तरीके का आवाज़ आता है यहाँ से, जैसे 7 साढ़े 7 के बाद अजीबोगरीब आवाज़ यहाँ से आना शुरू होता है। और यहाँ पे कुछ साल पहले 3-4 यहाँ पे सुसाइड भी हुआ है, लगातार हुआ। हाँ हाँ, कंटिन्यू वहाँ पे हुआ भी है। तो जिसके वजह से ना अजीबोगरीब आवाज़ आता है, और एक आवाज़ आए तो लोग उसको 100 गुना बढ़ाकर बोलते हैं, ये बात सही है। तो ये कहीं ना कुछ हद तक हम लोगों ने भी देखा है, इस चीज़ को फील किया है। जी। तो ओवरऑल क्या कहते हैं, ये जगह फ़ोटो शूट के लिए सही है, कुछ समय बिताने के लिए सही है, या फिर प्राकृतिक आनंद लेने के लिए सही है? नहीं नहीं, देखिए ये आपने जितना भी कुछ कहा है ये बिल्कुल हर एक जगह पर सटीक बैठता है। प्राकृतिक आनंद के लिए भी अगर आपको पूरी मतलब सारा दिन अगर कहीं घूम घाम कर जितना भी स्ट्रेस होना उसके अगर दूर करना हो तो आप इस जगह पर आए, शाम का आनंद लीजिए। देखिए एक तरफ एयरपोर्ट मोड़ से आपको मस्जिद से अजान का आवाज़ आएगा, तो एक तरफ से हरे कृष्णापल्ली या श्री कॉलोनी की तरफ से मंदिर के घंटियों की आवाज़ आएगी, जो कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि आप ऐसे जगह में आए हैं जो शांति का एक प्रतीक जगह है। इतना सुंदर माहौल है यहाँ का। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप मलिक जी। और तो आपने देखा कि एक टैंकी जैसी जगह, जो बागडोगरा आसपास के लोग हैं, उनको वापस से फिर से हम बोलते हैं कि जो बागडोगरा आसपास के लोग हैं उन्हें बिल्कुल पता है इस पूरे जगह के बारे में, और बिल्कुल वो हमेशा जब भी उन्हें मन करता है वो अपने फेसबुक के माध्यम से अपने फ़ोटोज़ यहाँ पर पब्लिश करते हैं और बिल्कुल एंजॉय करते हैं। और इसको इस यहाँ के अगर हम भले यहाँ पे खंडर आ गया है, यहाँ पे खंडर हो गया, ये प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो बरसों पुराने पहले ही इस प्रोजेक्ट की समाप्ति हो गई थी। इसकी अवधि थी, जो उसकी वैलिडिटी थी वो समाप्त हो गई थी, जिसके बाद से इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर एक समय में कई तरह की मशीनें थी जो धीरे धीरे चोरी हो गई। गेट की बात करें, जैसे कि दिलीप मलिक जी ने कहा कि यहाँ पर एक बड़ा शाही गेट हुआ करता था, जो गेट काफ़ी बड़ा था, वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो गई। पूरा एरिया फेंसिंग किया हुआ था, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो गया। और आज के ज़माने में अगर हम यहाँ बात करें तो सिर्फ ईंटें बचे हैं, पता नहीं वो भी कब गायब हो जाए। लेकिन अभी भी जब से ये अपनी क्षति अवस्था में जैसे जैसे जा रहा है, इसकी जानकारी और इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लोग यहाँ पर
फ़ोटो शूट के लिए स्पेशली आते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो एट्रैक्टिव और बड़ी अलग ढंग का मिलता है। क्योंकि जहाँ तक आज शहरी जगह पर हम पहुँच गए हैं, शहर में विकास हो रहे हैं, अलग अलग तरह के निर्माण हो रहे हैं, रंग रूप चेंज हो गया, बागडोगरा फ्लाईओवर के बाद चेंज हो गया, लेकिन कुछ चीज़ है जो लगातार बदलती जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से आज भी बागडोगरा वासियों की कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिसमें एक जगह टैंकी है जो कि पांथाबारी में मौजूद है। और इस जगह के बाद आज हमने जब आपको इस खबर के बारे में दिखाया और इस टैंकी के बारे में दिखाया, तो मुझे लगता है एक बार फिर से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी भी यादें टैंकियों को लेकर ताज़ा हो गई। तो अभी हमें मौजूद था पांथाबारी में टैंकी के समीप खबर आजकल से, और मेरे साथ मौजूद थे प्रशांत आचार्य जी। तो उनके साथ मैं आप सभी का इस टैंकी के छोटी सी स्टोरी में देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। क्या आप घर बैठे ही अपनी आवश्यक चीजों को पाना चाहते हैं? चिंता ना करें, क्योंकि ऑल इन 24 आपको दे रहा है कम रेट्स में क्वालिटी प्रोडक्ट्स, घर बैठे पाए ग्रोसरीज, कॉस्मेटिक्स और एसेंशियल्स। आकर्षित ऑफर्स के लिए अभी ऐप डाउनलोड करें और जल्दी ऑर्डर